हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करवाया जाता है जहां से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या ईजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं सभी वीडियो से आपको टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, और यहाँ तक कि हमारा जो एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ है जून वाला, उसके अंदर लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न उन प्लेलिस्ट की वीडियो से देखने को मिले हैं। तो आप जाकर उन प्लेलिस्ट की वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम चंदेल कालीन मंदिर स्थापत्य कला के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एमपी स्टेट का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो या हिस्ट्री लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आज क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चंदेलकालीन स्थापत्य कला को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इसके अंदर हम खास तौर पर चंदेलकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला है, यानी कि चंदेल राजवंश के समय जितने भी जो भी मंदिर बने हैं, उनकी क्या क्या खास विशेषताएं रही है, इसके अलावा उनका निर्माण किस तरीके से हुआ है, और उन मंदिरों का निर्माण किस शासक के समय हुआ, यानी कि किसके द्वारा उन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। यही खास चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। कई सारे एग्ज़ाम के अंदर तो डायरेक्ट मंदिरों का नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये मंदिर किस स्थान पे मिलते हैं या किस क्षेत्र में मिलते हैं या किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए हैं। और ज़्यादा अगर डीपली अगर पूछा जाता है तो उस मंदिर के निर्माता का नाम पूछ लिया जाता है। कभी कभी मंदिरों को क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपके मंदिर से रिलेटेड बनते रहते हैं। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर तो खास तौर पर मंदिर से क्वेश्चन बन ही जाता है। मतलब हर साल के अंदर तो नहीं, फिर भी बाई चांस किसी न किसी साल के अंदर जब मंदिर का क्वेश्चन बनता है तो लगभग 4 से 5 मंदिरों को मिलाने के लिए दे दिया जाता है। मंदिर दे दिया जाता है, उधर निर्माता का नाम या राजवंश का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से मंदिर से रिलेटेड कई सारी वीडियो हमने लगभग 3 वीडियो इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम चालुक्यकालीन मंदिर स्थापत्य कला, पल्लवकालीन और चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला को डिस्कस कर चुके हैं। और उसकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के जाकर उस मंदिर स्थापत्य कला को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। तो आज का इस वीडियो के बाद आपकी मंदिर स्थापत्य कला का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक राष्ट्रकूटकालीन मंदिर स्थापत्य कला बचेगी, तो उसको भी हम किसी दिन क्लियर करवा देंगे। तो हम बात कर लेते हैं चंदेलकालीन स्थापत्य कला की। अगर चंदेलकालीन स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले परिचय को समझते हैं कि कहाँ पे ये स्थित थी, किसने इसको खोजा है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके तत्व है इसके अंदर शामिल, उन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके केंद्र की, तो ये केंद्र खजुराहो के अंदर स्थित है। अब दोस्तों, अगर खजुराहो अगर आपको पता नहीं होगा तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश और यूपी की जो बॉर्डर है वहाँ पे खजुराहो स्थित है। तो इसका केंद्र खजुराहो रहा है, यानी कि जितने भी जो भी मंदिर बने हैं चंदेल काल में, वो सभी मंदिर आपका खजुराहो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब इसकी खोज किसने की, यानी कि ये मंदिर तो कई सारे बने हुए थे, मगर कई सारे मंदिर तो इसमें बने हुए थे और कई सारे मंदिर इसमें टूटे हुए थे। तो इन सारे मंदिरों की खोज, यानी कि उस स्थान को सर्च करने वाला जो पर्सन था वो थे फ्रैंकलिन। तो इन्होंने 1818 में इनको सर्च किया, और सर्च करने के बाद इसका उल्लेख किया, यानी कि उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो इस वजह से फ्रैंकलिन को यहाँ का खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर उत्खनन की बात करें दोस्तों, तो 1852 और से लेके तो 85 के मध्य, 1852 से लेके 85 के मध्य, आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के अंदर पुरातत्व के ऊपर कई सारी रिसर्च की जा रही थी, और ख़ास तौर पर कनिंगन के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो 1852 से 85 के मध्य कनिंगम के द्वारा यहाँ पे सर्वेक्षण करवाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके दो नाम देखने को मिलते हैं। तो एग्ज़ाम, यानी कि एनटी यूजीसी नेट में तो यहाँ तक पूछ लिया जाता है कि भाई खोज किसने की है। तो खोज जो है फ्रैंकलिन ने की है, और सर्वेक्षण अगर आपसे पूछा जाएगा तो सर्वेक्षण यहाँ पे कनिंगम ने किया है।
इसके अलावा मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर में यहाँ पे आपको 3 मत के बारे में जानकारी मिलती है। शैव, वैष्णव और शाक्त और जैन, 4 लोगों के बारे में मतलब 4 मत के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन एक आपका अजंता की गुफा के बारे में पूछा जाता है कि अजंता की गुफा के अंदर आपको किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरीके से। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म छोड़ के यहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अगर स्टेटमेंट में या ऑप्शन में या कोड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि खजुराहो के अंदर किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, किस धर्म के मंदिर मिलते हैं, किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म और जैन धर्म लगाना है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद यहाँ पे अगर कुल मंदिरों की बात करें तो कुल मंदिरों की संख्या यहाँ पे 185 बताई जाती है। हमारी 185 मंदिर उस समय बने होंगे जिस समय चंदेल राजवंश का शासनकाल रहा होगा। तो उसके बाद कुछ अरब आक्रांताओं के द्वारा, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा किसी भी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हुए होंगे। तो उसके बाद जो अभी वर्तमान स्वरूप जो बचा है उनमें 25 मंदिरों का भग्नावशेष यानी कि 25 मंदिर जो है सुरक्षित अवस्था में और थोड़ी बहुत स्थल अवस्था में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 185 मंदिर थे, उनमें से हमको अभी वर्तमान में 25 मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम निर्माण की बात कर लेते हैं। निर्माण के अंदर क्या किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, तो इनका निर्माण यानी कि चंदेल स्थापत्य कला के जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है वो सभी मंदिर आपको ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित बताए जाते हैं। लाल बलुआ पत्थर कौन सा होता है कि यानी कि जो अशोक ने जो अपने लेख लिखवाए हैं उन लेखों को भी लाल बलुआ पत्थर यानी कि मिर्ज़ापुर की खान में जो लाल बलुआ पत्थर निकलता था, यानी कि इस पत्थर की ये खासियत थी कि इसको आसानी से इसको आकृति प्रकार वगैरह दिया जा सकता था, यानी कि इतना कठोर पत्थर नहीं था। तो इस वजह से इस मंदिर के अंदर इन पत्थरों का यूज़ किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चंदेल स्थापत्य कला में किन पत्थरों का यूज़ किया गया है, तो ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर का निर्माण में यूज़ किया गया है। ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इन मंदिरों की शैली क्या थी। जैसे कि हमने शैली के बारे में पिछले 3 वीडियो के अंदर भी समझाया था आपको कि भारत के अंदर जो भारतीय क्षेत्र है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैलियाँ देखने को मिलती है, यानी कि उत्तर में दूसरी शैली मिलेगी, मध्य में दूसरी मिलेगी और दक्षिण में दूसरी मिलेगी। तो हमने एक बार और समझाना है आपको, यानी कि जो उत्तर भारत है और ये आपका मध्य भारत है और ये दक्षिण भारत है, इस तरीके से आप ये समझ सकते हो बस थोड़ा सा मैप में। तो ये दोस्तों अगर ये उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नागर शैली देखने को मिलेगी, और फिर नर्मदा से लेके मतलब दक्षिण भारत तक कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको बेसर शैली मिलेगी। फिर उसके नीचे जो आपका दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है जैसे कि चोल, पांडे वगैरह वगैरह इन लोगों ने जो शासन किए हैं वहाँ पे आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी, यानी कि पल्लव राजवंश के मंदिर, होयसल पल्लव के, पांडे के और चोल राजवंश के जो मंदिर है आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। अब आपको नागर शैली तो आपको समझ में आ रही है भाई, उत्तर क्षेत्र में द्रविड़ शैली जो है आपके जैसे कि वहाँ पे द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं पूरे एक ग्राउंड के अंदर बनाए जाते हैं, वहीं पे आपको एक पानी की व्यवस्था देखने को मिलती है और ऊंचे गोपुरम देखने को मिलते हैं। तो ये सारी और ऊंचा शिखर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विमान वगैरह जो बनता है वो आपको द्रविड़ शैली के अंदर देखने को मिलता है। मगर जो बेसर शैली होती है, बेसर शैली के अंदर इन दोनों शैली का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि उसके अंदर कुछ विशेषताएं आपको नागर शैली की देखने को मिलती है और कुछ विशेषताएं आपको द्रविड़ शैली की देखने को मिलती है। मतलब कभी कभी आपका जो विमान है मंदिर का वो द्रविड़ शैली का देखने को मिल जाएगा और बाकी का स्वरूप आपको नागर शैली का देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से मिला जुला स्वरूप जो था आपको बेसर शैली के अंदर देखने को मिलता है। और बेसर शैली जो थी उसको खच्चर शैली भी कहा जाता है। खच्चर शैली का मतलब दोस्तों जो गधा और घोड़े का जो मिक्स होता है उसको मतलब उस तरीके से खच्चर जो बनता है, यानी कि बीच की जो कैटेगरी होती है खच्चर, उस तरीके से यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है। यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का जो मिक्स होता है, मिक्स स्वरूप, उसको यहाँ पे बेसर शैली या खच्चर शैली के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो दोनों को। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसका केंद्र खजुराहो है और इसको फ्रैंकलिन ने खोजा और कनिंघम के द्वारा यहाँ पे सर्वेक्षण करवाया गया है। यहाँ पे आपको शैव मंदिर, वैष्णव मंदिर, शाक्त मंदिर और जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। कुल मंदिरों की संख्या बताई दी 185 है, जिसमें 25 को आपको अवशेष देखने को मिल रहे हैं।
और ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। शैली यहाँ पे नागर है, तो क्योंकि उत्तर भारत के अंदर देखने को मिल रहा है तो उत्तर भारत में आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप कभी भी आपसे अगर मंदिर का क्षेत्र पूछ लिया जाए और क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपसे अगर शैली पूछी जाएगी तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए आपका जितने भी जो भी मंदिर बने हुए हैं उत्तर भारत के अंदर, वो सारे मंदिर आपको नागर शैली में देखने को मिल जाते हैं। इक्का दुक्का बाई चांस कोई सा अपवाद स्वरूप आपको बेसर शैली में देखने को मिल जाता है, बाकी ज़्यादा मोस्टली जो मंदिर है आपके सारे नागर शैली में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और समझ लेते हैं थोड़ा सा हम, तो यहाँ पे अगर सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें, खजुराहो के अंदर जो सबसे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, अब खजुराहो के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं ज़रूरी नहीं कि सारे मंदिर आपको चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए हैं, यानी कि पहले भी कोई मंदिर बना होगा, उसके बाद वहाँ पे मंदिरों का सिलसिला इन्होंने शुरू किया होगा। तो सबसे प्राचीन मंदिर की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है, जो खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। और इसका निर्माण जो करवाया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इसका निर्माण करवाया गया है 6ठी शताब्दी के अंदर, यानी कि 6ठी शताब्दी के अंदर। आपको चंदेलकालीन स्थापत्य कला के अंदर तो नहीं है ये इसका जो निर्माण करवाया गया है 6ठी शताब्दी के अंदर। जो कच्छप घात वंश था, आपको पता होना चाहिए, अगर आप मध्य प्रदेश का जब इतिहास पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ग्वालियर वाले क्षेत्र के अंदर कच्छप घात वंश देखने को मिलता है। उस वंश के द्वारा यहाँ पे आपको 6ठी शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा इसके बाद के जो मंदिर होते हैं वो सारे मंदिर आपको चंदेल स्थापत्य कला के द्वारा निर्मित देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंदेल स्थापत्य कला का हिस्सा नहीं है, तो आपको सभी मंदिरों में से ये मंदिर देख लेना है कि 64 योगिनी का जो मंदिर है उसका निर्माण आपका चंदेल स्थापत्य कला के द्वारा नहीं, यहाँ पे कच्छप घात जो वंश था ग्वालियर के अंदर जो स्थापित था, उनके द्वारा ये निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित पहला मंदिर कौन सा था? अब यहाँ पे यही बात आ गई है, क्योंकि अभी तो हमने प्राचीन मंदिर की बात की थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब चंदेल स्थापत्य कला यानी कि चंदेल वंश का जब शासन आया तो उन्होंने अपना पहला मंदिर कब स्थापित, मतलब कौन सा स्थापित करवाया? तो पहला मंदिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है मतंगेश्वर जो मंदिर था वो पहला मंदिर था, और इसका निर्माण राजा हर्ष ने करवाया था। तो राजा हर्ष, कई सारे हर्ष हुए हैं, एक तो आपका वर्धन वंश के अंदर आपको कन्नौज का शासक हर्षवर्धन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक हर्ष आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिल जाता है, और एक हर्ष आपका परमार वंश के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि शीयक द्वितीय और हर्ष। इसके अलावा एक हर्ष आपको चंदेल राजवंश में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हर्षवर्धन वाला हर्ष नहीं है, ये चंदेल राजवंश का शासक है ये हर्ष। तो उसके द्वारा सबसे पहला मंदिर मतंगेश्वर मंदिर बनवाया गया है, ये चंदेल स्थापत्य कला यानी कि खजुराहो के अंदर निर्मित पहला मंदिर माना जाता है। इसके अलावा अंतिम मंदिर की अगर बात करें तो दूलादेव मंदिर जो है चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया अंतिम मंदिर माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे प्राचीन मंदिर पूछा जाए तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो का प्राचीनतम मंदिर है तो ये 64 योगिनी मंदिर है, तो 64 योगिनी मंदिर भी आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो ये जो 64 योगिनी मंदिर है खजुराहो के अंदर स्थित है। इसके अलावा चंदेलों के द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा चंदेल वंश के द्वारा पहला निर्मित मंदिर कौन सा है, तो मतंगेश्वर मंदिर है। और अंतिम मंदिर कौन सा है, तो ये आपका दूलादेव मंदिर है। तो दूलादेव मंदिर है, दूला देव की एक दरगाह है, उस दरगाह के नाम पर यहाँ पे आपको इस मंदिर का नामकरण देखने को मिलता है। अब ये आप देख सकते हो 64 योगिनी मंदिर का फोटो लगा हुआ है। इस तरीके से 64 योगिनी बनी हुई थी, तो कुछ योगिनी तो बची हुई है, कुछ योगिनी जो है टूट चुकी होगी। इस तरीके से मंदिर का आपका फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हो। अब चंदेल स्थापत्य कला की विशेषताओं को हम समझ लेते हैं। चंदेल स्थापत्य कला के अंदर क्या खास विशेषताएं थी, यानी कि सभी मंदिर स्थापत्य कला की अपनी अपनी विशेषताएं रही है। जैसे कि हम द्रविड़ स्थापत्य कला की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिल जाता है, ऊंचा विमान देखने को मिल जाता है, और भी कई सारी विशेषताएं देखने को मिल जाती है, अलंकरण देखने को मिल जाता है, भित्ति चित्र देखने को मिल जाता है। तो उसी तरीके से चंदेल स्थापत्य कला की भी एक अपनी विशेषताएँ थी। अब यहाँ का जो प्रवेश द्वार होते थे दोस्तों, जैसे कि हमने बात की है दक्षिण की जो द्रविड़ स्थापत्य कला, वहाँ पे आपको विमान जो मतलब जो आपके प्रवेश द्वार होते थे उनको गोपुरम कहा जाता था। यानी कि ये मंदिर है, इस मंदिर के बाहर एक गेट बना होता था, उस गेट को यहाँ पे द्रविड़ स्थापत्य कला के अंदर इसको गोपुरम कहा जाता था। मगर इसी द्वार को, इसी प्रवेश द्वार को यहाँ पे चंदेल स्थापत्य कला के अंदर मकर तोरण कहा जाता था। तोरण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, तोरण जैसे कि आपके
जो भी स्तूप वगैरह बने होते थे वहाँ पे भी आपको गेट देखने को मिलता है, उसको तोरण कहा जाता है। तो उसी हिसाब से मकर तोरण जो थे ये मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता था चंदेल स्थापत्य कला में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंदेल स्थापत्य कला के अंदर प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तो मकर तोरण कहा जाता था। इसके अलावा उरुश्रृंग शिखर, उरुश्रृंग शिखर का मतलब क्या होता है, शिखर पर लगे हुए छोटे शिखर, यानी कि दोस्तों जैसे कि ये शिखर बना हुआ है, इसको अब समझा देते हैं अच्छे से। अब ये पूरा एक शिखर बना हुआ है, तो इसके बीच में आपको एक छोटे छोटे शिखर भी देखने को मिलेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे शिखर जो होते हैं उसको उरुश्रृंग शिखर कहा जाता है। इस तरीके से जो छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड होता है, एक शिखर के अंदर कई सारे छोटे छोटे शिखर बने होते हैं अंदर से उभरे हुए, उनको उरुश्रृंग शिखर कहा जाता है। उसको हम फोटो के माध्यम से और अच्छे से समझाएंगे। इसके अलावा यहाँ के शिखर एक निश्चित रेखा में बने हैं जो क्रमशः छोटे होते गए हैं, जिन्हें आरोह वरोह कहा जाता है। यानी कि ये निश्चित किस तरीके से बने दोस्तों, जैसे कि ये मंदिर का ये छत बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा शिखर देखने को मिलेगा, फिर आपको उसको छोटा शिखर देखने को मिलेगा, फिर उससे आपको छोटा शिखर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एक निश्चित रेखा में बने हुए हैं और ये छोटे होते गए हैं, यानी कि पहला बड़ा शिखर है, फिर उससे छोटा शिखर है, फिर उससे छोटा शिखर है। इस तरीके से शिखर बने हुए हैं यहाँ पे लाइन से। इसके अलावा यहाँ गर्भगृह के ऊपर उत्तुंग शिखर का निर्माण करवाया गया है, यानी कि मंदिर का जो गर्भगृह होता है जहाँ पे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जगह होती है उसके ऊपर एक शिखर बनाया जाता है। यानी कि सभी मंदिरों की अपनी अपनी विशेषता होती है कि किसी की जगह कौन सा शिखर बनता है, कहाँ कहीं पे कौन सा शिखर बनता है, मगर यहाँ पे जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर एक उत्तुंग शिखर बनाया जाता है। इसके अलावा खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण धंग को माना जाता है। तो धंग के द्वारा दोस्तों जितने भी जो भी मंदिर बनवाए गए, ज़्यादातर मंदिरों के अंदर आपको नाथ देखने को मिलेगा, जैसे बैंकुटनाथ, पार्श्वनाथ वगैरह वगैरह। ये इस नाथ के जो मंदिर है उन मंदिरों का निर्माण ज़्यादातर धंग के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो राजा धंग ने करवाया है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। मकर तोरण किसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार का कहा जाता है। उरुश्रृंग किसको कहा जाता है, शिखर पे जो लगे हुए उभरे हुए छोटे छोटे शिखर होते हैं उनको कहा जाता है। और शिखर जो थे रेखी उसमें बने हुए थे, तो और छोटे होते जाते थे, यानी कि पहला बड़ा शिखर, फिर छोटा शिखर, फिर छोटा शिखर, इस तरीके से। इसके अलावा गर्भगृह के ऊपर उत्तुंग शिखर का निर्माण होता था और खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम मंदिरों की बात कर लेते हैं, कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे विशेषताओं को। शानदार शैली और निरंदार शैली। तो शानदार शैली और निरंदार शैली में क्या है, जिन मंदिरों के अंदर प्रदक्षिणा पथ होता था, यानी कि जिस मंदिर के अंदर, जैसे कि अब ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के आसपास प्रदक्षिणा पथ बना है, यानी कि यहाँ पे परिक्रमा लगाने का, घूमने का, यानी कि गोल गोल जो घूमते हैं उसको प्रदक्षिणा पथ का प्रदक्षिणा कहा जाता है। तो प्रदक्षिणा पथ जहाँ बना होता था उसको शानदार शैली का मंदिर कहा जाता था। मगर कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको प्रदक्षिणा पथ देखने को नहीं मिलता है, तो उन मंदिरों को निरंदार कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो शानदार मंदिर कौन से थे और निरंदार मंदिर कौन से थे, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शानदार शैली के मंदिरों की अगर बात करें तो लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर जो थे ये आपके शानदार शैली के मंदिर थे। और निरंदार शैली के मंदिर कौन से थे, चित्रगुप्त मंदिर, दूलादेव मंदिर और आदिनाथ मंदिर। तो ये निरंदार शैली के मंदिर थे। अब इनको आपको याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक याद रखना है। बाकी मतलब वैसे तो आप नॉर्मल इफेक्ट के तौर पर तो आप याद रख सकते हो, मैं थोड़ा सा अगर लिंक या थोड़ा सा आपका कीवर्ड के माध्यम से अगर आप समझोगे तो ये याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। अब शानदार शैली का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जिन मंदिरों के अंदर प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जिन मंदिरों में हम घूम सकते हैं, गोल चक्कर परिक्रमा लगा सकते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, लक्ष्मण जी जो थे, भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने वनवास की यात्रा की थी। तो यात्रा करने में वो काफ़ी लंबा चौड़ा घूम के आए थे। तो इस हिसाब से आपको ये लक्ष्मण देव जो है ये घूमने वाले इंसान है। और पार्श्वनाथ जो है ये भी आपके सम्यक शिखर पर गए थे अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने वाले इंसान है। तो ये दोनों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, काफ़ी ज़्यादा घूमे हैं, इस वजह से इनको शानदार शैली के अंदर रखा गया है। अब निरंदार शैली का मतलब क्या होता है, जिन मंदिरों के अंदर प्रदक्षिणा पथ नहीं है, यानी कि जिन मंदिर के अंदर हम घूम नहीं सकते, एक जगह स्थायी हैं। तो चित्रगुप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, चित्रगुप्त का मतलब होता है सूरज, और सूरज घूमता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, सूरज हमेशा एक जगह स्थायी है। तो इस हिसाब से आपको चित्रगुप्त का याद रखना, चित्रगुप्त घूमता नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ देखने को नहीं मिलेगा। अब दूल्हे की बात कर लेते हैं, दूल्हा देव मंदिर। तो दूल्हा भी जो होता है ना दोस्तों, वो एक जगह बैठा रहता है, शादी में कहीं घूमता नहीं है, कहीं चक्कर नहीं लगाता है। यानी कि जितने भी जो भी काम रहते हैं दूल्हा के दोस्त वगैरह फैमिली वाले ये सारे लोग करते रहते हैं, मगर दूल्हा घूमता नहीं है।
हिसाब से दूल्हा देव मंदिर भी हो जाएगा। आदिनाथ मंदिर दोस्तों, आदिनाथ जो थे उन्होंने समाधि वगैरह ली थी, इस तरीके से आदिनाथ को भी आप याद रख लेना। तो ये भी ज़्यादा घूमे नहीं है। तो चित्रगुप्त मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, आदिनाथ मंदिर जो थे ये आपके निरंतर शैली के मंदिर माने जाते हैं। यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ देखने को नहीं मिलता है। और लक्ष्मण और पार्श्वनाथ मंदिर आपको शानदार शैली के मंदिर माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी मिली है, मूर्तियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साक्षर महिला की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपको बताना है ये खजुराहो से मिली है। यहीं पे श्रृंगार रथ अप्सरा की मूर्ति मिली है, यानी कि जो अप्सरा है ये श्रृंगार कर रही है। इसके अलावा सेना प्रस्थान की मूर्ति मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। तो साक्षर महिला की मूर्ति तो एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, PYQ है, इसको आपको फैक्ट के रूप में याद रख लेना है। इसके अलावा महोबा के चंदेल कालीन महोबा के से चंदेल कालीन, यानी कि महोबा जो क्षेत्र है रीवा वाला, वहाँ से चंदेल कालीन बौद्ध देवी तारा और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति मिली है। यानी कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये देवताओं की मूर्ति यहाँ से मिली है महोबा से। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि खजुराहो से कोई बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी आपका एविडेंस फैक्ट वगैरह कुछ नहीं मिला है। ये जो मिला है बौद्ध देवी और पद्मपाणि, ये आपके महोबा से मिले। तो महोबा जो है ये तो अलग है, रीवा के आसपास का इलाका है महोबा, तो वहाँ से ये मिला है, ये आपको याद रखना है। अब प्रमुख मंदिरों को डिवाइडेशन में समझ लेते हैं, कौन कौन से मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो शैव मंदिर की अगर बात करें तो कांद्रिया महादेव मंदिर, लाल गुहा मंदिर, इसके अलावा आपका विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर। तो ये सारे जो मंदिर है आपके, ये आपके शिव मंदिर है। और जैन मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ से आपको घंटाई मंदिर, इसके अलावा पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर। तो यह तो आपको याद रह ही जाएगा, क्योंकि ये सारे आपके जैन तीर्थंकर है, तो उन 3 तीर्थंकरों के नाम पर ये मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। और शाक्त धर्म से संबंधित अगर बात करें तो शाक्त यानी कि शक्ति देवी से रिलेटेड जो मंदिर बने हैं, तो 64 योगिनी मंदिर, जगदम्बिका मंदिर और पार्वती मंदिर। तो ये तो देवियों के मंदिर है, शाक्त धर्म से रिलेटेड शाक्त देवी, शक्ति देवी जो है उनके मंदिर ये हैं। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ वैष्णव मंदिर है वो भी हम देख लेंगे, वो आएंगे अभी। अब कांद्रिया के महादेव मंदिर को हम समझ लेते हैं। कांद्रिया के महादेव मंदिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर यहाँ से अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 99% चांस है कि कांद्रिया के महादेव मंदिर से ही पूछे जाते हैं। तो कांद्रिया का महादेव मंदिर, कांद्रिया महादेव मंदिर का नाम किस तरीके से पड़ा, क्योंकि ये मंदिर का जो आकार प्रकार है वो कंदरा यानी कि गुफाओं की तरह है, इस वजह से इसका नाम कांद्रिया का महादेव मंदिर पड़ा है। इसका निर्माण की बात करें तो ये निर्माण विद्याधर चंदेल के द्वारा करवाया गया। विद्याधर चंदेल कौन है दोस्तों, जिसके समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और दोनों के बीच में फिर संधि हो जाती है। फिर महमूद गजनवी इन्होंने कुछ लाइनें लिखी महमूद गजनवी के लिए, तो महमूद गजनवी ने इनको 15 किले इनाम में दिए। इस तरीके की घटनाक्रम इनके साथ जुड़ा हुआ है। और विद्याधर चंदेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक थे। इन्होंने कलचुरी शासक को भी हराया, कई सारे शासकों को इन्होंने हराया था। और प्रतिहार शासक आपके जो राज्यपाल थे उनको भी इन्होंने वध करवाया था। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक थे, तो इन्हीं के द्वारा कांद्रिया के महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। और अगर हम बात करें चंदेल स्थापत्य कला के अंदर, तो चंदेल स्थापत्य कला के अंदर सबसे ज़्यादा प्रमुख मंदिर और सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर इसी मंदिर को माना जाता है। तो इन्होंने इसका निर्माण 11वीं सदी में करवाया था। शैली की बात करें तो शैली इसकी मूलता जो थी दोस्तों, ये सप्तरत्न शैली थी, मगर ये बाद में ये मतलब इसकी अभी जो शैली है वर्तमान में सप्तरत्न है, मगर ये मूलतः पंचरत्न था। यानी कि जब इसका निर्माण करवाया था ये पंचरत्न शैली के अंदर निर्मित था, यानी कि एक मंदिर बीच में और 4 मंदिर आसपास है, इस तरीके से पंचरत्न मंदिर कहा जाता है। और अभी जो वर्तमान में सप्तरत्न शैली का मंदिर है। विशेष क्या है, खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खजुराहो की जो खास पहचान है वो कांद्रिया के महादेव मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार जो है, यानी कि प्रवेश यानी कि जो गोपुरम है, दक्षिण भारत की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको गोपुरम कहा जाता है। तो वो गुफा की तरह, यानी कि गुफा के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं उस तरीके से यहाँ पे आपका प्रवेश द्वार देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस मंदिर का शिखर जो है मेरू पर्वत यानी कि पर्वत के समान बनाया गया है, ऊंचा। वो हम फोटो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, ऊंचा जो है पर्वत के समान यहाँ पे बनाया गया है। इसका शिखर यानी कि विमान जो है इसका मेरू पर्वत के समान बनाया गया है। इस शिखर के ऊपर 84 उरुस रिंग बने हुए हैं। उरुस रिंग हमने बताया था दोस्तों, जैसे कि एक शिखर बना दिया गया है, उस शिखर के अंदर ऐसे उभरा हुआ एक शिखर बनाया जाएगा, फिर उसके अंदर एक शिखर इस तरीके से बनाया जाएगा। तो इस तरीके से कुल 84 उरुस रिंग बने हुए हैं इस शिखर के अंदर। इसके अलावा
इस मंदिर की दीवारों पर लगभग 900 रूप चित्र उत्कीर्ण हैं। तो रूप चित्र के लिए तो चंदेल स्थापत्य कला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपको कामुकता से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई पेंटिंग्स वगैरह, मूर्ति वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ये मंदिर है कांद्रे महादेव का, इस मंदिर के अंदर आपको 900 रूप चित्र देखने को मिलते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का एक शिवलिंग स्थापित है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला फैक्ट माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित है वो आपका संगमरमर का देखने को मिलता है। यह आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कांद्रे महादेव का निर्माता कौन था। तो चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। ये सप्तरथ शैली में, मगर मूलतः पंचरथ शैली में था। और ये खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार आपको कंदरा की तरह यानी कि गुफा की तरह देखने को मिलता है, और इसका जो शिखर है पर्वत की तरह है, और 84 उरुश्रृंग बने हुए हैं। इस मंदिर की दीवारों पर लगभग 900 रूप चित्र उत्कीर्ण हैं, और इसका गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति बनी हुई यानी कि जो शिवलिंग स्थापित है वो संगमरमर के बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो फोटो के माध्यम से। ये उरुश्रृंग इसको बोला जाता है। जैसे कि ये पूरा एक शिखर बना हुआ है, ये शिखर के अंदर आपको ये उरुश्रृंग देखने को मिल रहा है। ये उभरा हुआ एक शिखर बना छोटा, फिर उसके बाद एक शिखर ये बना हुआ है, फिर उसके बाद ये एक शिखर ये बना है, फिर उसके बाद ये एक शिखर छोटा ये बना है। तो इस तरीके से ये इनको उरुश्रृंग बोला जाता है। और पंक्ति में जो शिखर बने हुए वो इस तरीके से है, जैसे कि एक शिखर ये बना हुआ है पूरा, फिर उसके आगे ये एक शिखर बना हुआ है छोटा, फिर उसके आगे एक शिखर ये बना है छोटा, फिर उसके आगे एक शिखर ये बना हुआ है। तो ये खास विशेषता थी चंदेल स्थापत्य कला की। तो उस तरीके से दोस्तों ये जो उरुश्रृंग की संख्या है 84 है, सभी में उरुश्रृंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये छोटा शिखर है तो इसमें भी उरुश्रृंग है, ये शिखर बने हुए तो इसमें भी शिखर बने हुए, तो इस तरीके से इधर भी शिखर है, इधर भी शिखर है। तो काफ़ी ज़्यादा उरुश्रृंग यहाँ पे काउंट कर लिए जाते हैं। और इस मंदिर के अंदर आपको चित्रकारी भित्ति चित्र भी देखने को मिल रहे हैं। लगभग 900 भित्ति चित्र इस मंदिर के अंदर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये सीधी लाइन में शिखर बने हुए हैं। और यहाँ का जो प्रवेश द्वार है कंदरा की तरह, ये देख सकते हो आप। गुफा के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं उस तरीके से ये प्रवेश द्वार बनाया गया है, और पर्वत की तरह ये पूरा शिखर बना हुआ है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके बाद हम दूसरे मंदिरों की बात कर लेते हैं। अब दूसरे मंदिर में सबसे बड़ा नाम आता है यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर का। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो महाराजा धंग के द्वारा यानी कि चंदेल वंश के जो शासक है धंग, उनके द्वारा जितने भी मोस्टली मंदिर बनवाए गए हैं उन सभी मंदिरों का नाम नाथ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि विश्वनाथ, इसके अलावा पार्श्वनाथ, इस तरीके से मतलब कई सारे नाथ नाथ वाले मंदिर जो हैं वो आपको इनके नाम से देखने को मिलते हैं। और भी देखेंगे हम कौन कौन से मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं महाराजा धंग के द्वारा। निर्माण शैली की बात करें तो इनका निर्माण पंचदश शैली के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। तो इसके बारे में बस इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर की बात करें तो चतुर्भुज मंदिर जो था ये निरंदार शैली का मंदिर था। निरंदार शैली क्या होती है, जिसके अंदर आपको प्रदक्षिणा पथ यानी कि घूमने फिरने वाला प्रदक्षिणा पथ देखने को नहीं मिलता है। और इस मंदिर में नरसिंह की प्रतिमा और अर्धनारीश्वर तथा शिव की 4 भुजाएं वाली अभय मुद्रा की प्रतिमा देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये फ़ोटो गलती से लग गया है, ये आपके उसी मंदिर का फ़ोटो है, कांद्रिया के महादेव मंदिर का। यहाँ पे फ़ोटो आप देख सकते हो, जो यहाँ पे 900 रूप चित्र जो उत्कीर्ण है, ये इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफाई के साथ काफ़ी ज़्यादा कला स्थापत्य कला का जो विशेषता है वो यहाँ पे आपको झलकती ये देखने को मिल रही है। इस तरीके से यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। ये लगभग 900 मूर्तियों के चित्र बने हुए हैं इस मंदिर के अंदर, कांद्रिया के महादेव मंदिर के अंदर। ये आप देख सकते हो जो चतुर्भुज मंदिर है उसका फ़ोटो है ये चतुर्भुज मंदिर इस तरीके से बना हुआ है। और ये नागर शैली की विशेषता है। ये जितने भी जो भी मंदिर बने हुए हैं सारे नागर शैली में बने हुए हैं, नागर शैली के अंदर है ये।
इसके अलावा प्रवेश मंदिर की बात कर लेते हैं। तो प्रवेश मंदिर ये शानदार शैली का मंदिर। शानदार शैली क्या होती है दोस्तों? शानदार शैली जो होती है इसके अंदर प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है। तो प्रवेश करके हम चल के जाते हैं, इस वजह से इसको शानदार शैली के अंदर माना जाता है। और ये विष्णु मंदिर, तो वैष्णव धर्म की हमने बात की थी कि 4 धर्म के यहाँ पे मंदिर मिलते हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और शाक्त धर्म। तो यहाँ पे आपको वैष्णव धर्म का मंदिर प्रवेश मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर का प्रवेश द्वार पर सूर्य की अद्वितीय प्रतिमा है, यानी कि इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर सूर्य की प्रतिमा बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चित्रगुप्त मंदिर, तो चित्रगुप्त मंदिर जो था ये निरंतर शैली का मंदिर हमने बात की थी। और ये खजुराहो के अंदर एकमात्र सूर्य मंदिर है, यानी कि एकमात्र सूर्य मंदिर आपसे मतलब पूछा जाए अगर खजुराहो के अंदर सूर्य मंदिर की संख्या कितनी है, तो आपको बताना एक है। एकमात्र जो सूर्य मंदिर है वो यही है। और इसका निर्माता कौन था? तो धंग के बाद जो शासक बनता है गंड, उसने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चंदेल वंश का शासक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर जो बना हुआ है, चित्रगुप्त मंदिर का फोटो है ये। और यहाँ पे इस तरीके से ये मूर्तियों का निर्माण उसके ऊपर उत्कीर्ण करवाया है। कितनी सफाई के साथ ये पूरी मूर्तियां बनी हुई है। ये चित्रगुप्त मंदिर है पूरा। इसके बाद बैंकुटनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। बैंकुटनाथ मंदिर का अगर निर्माता की बात करें तो यशोवर्मन, यानी कि इसको लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता है। तो यशोवर्मन के द्वारा 930 ईस्वी में, यानी कि 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया है। इस मंदिर का अन्य नाम लक्ष्मणनाथ मंदिर भी मिलता है। लक्ष्मणनाथ मंदिर इसलिए मिलता है क्योंकि यशोवर्मन की उपाधि, मतलब लक्ष्मण इसका नाम था, मगर इसकी उपाधि यशोवर्मन भी देखने को मिलती है। और इस मंदिर की जो शैली थी पंचरथ, यानी कि इसके आसपास 4 मंदिर, यानी कि 5 मंदिरों का पूरा एक ग्रुप था। इस हिसाब से इसको पंचरथ मंदिर कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता हम समझ लेते हैं। इस मंदिर में स्थापित बैंकुट की मूर्ति, अब बैंकुट की जो मूर्ति है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है इस मूर्ति को इसने देवपाल से प्राप्त की थी। देवपाल कौन है दोस्तों? प्रत्यार का जो शासक था उससे, पाल वंश का जो शासक था देवपाल, उससे इसने ये मूर्ति प्राप्त की थी। मगर ये मूर्ति इसने जो देवपाल से प्राप्त की थी, मगर देवपाल ने ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त की थी? तो देवपाल जो था इसने तिब्बत के एक शासक थे भोटनाथ, और उससे ये मूर्ति लेकर आया था। मगर ये भोटनाथ जो थे तिब्बत के शासक, वो भी कैलाश के पर्वत से इन्होंने लेकर आए थे। तो इसको किस तरीके से समझना? तिब्बत के एक शासक थे भोटनाथ, उन्होंने कैलाश पर्वत से एक मूर्ति लेकर आए, वहाँ से मूर्ति चली जाती है देवपाल के पास, फिर देवपाल से मूर्ति चली जाती है आपकी यशोवर्मन के पास। तो इस तरीके से दोस्तों ये थर्ड पर्सन के पास जाके ये मूर्ति लगी हुई है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस मंदिर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता यही है कि इस मंदिर में स्थापित बैंकुट की जो मूर्ति है ये देवपाल से प्राप्त की थी, और देवपाल ने इस मूर्ति को तिब्बत के राजा भोटनाथ से प्राप्त की थी, जिसने कैलाश पर्वत से ये मूर्ति लेकर आया था। ये आपको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है किस मंदिर के अंदर ये मूर्ति स्थापित है, या इस मंदिर के अंदर जो स्थापित मूर्ति है वो किससे लेकर आया था, कहाँ से मिली थी। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कनिंघम ने इस मंदिर के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है? कनिंघम ने इस मंदिर की पहचान चतुर्भुज मंदिर से की है। इन्होंने इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर बताया है। इस मंदिर में विष्णु की 3 मुखी एवं चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसका निर्माता आपका यशोवर्मन यानी कि लक्ष्मण वर्मन था, और इस मंदिर का अन्य नाम लक्ष्मणनाथ भी था। यह पंचरथ मंदिर शैली था, और इसकी विशेषता हमने बताई दी। मूर्ति देवपाल से लेकर आया था, देवपाल तिब्बत के राजा से लेकर आया था, और तिब्बत का राजा कैलाश पर्वत से लेकर आया था। कनिंघम ने इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर कहा है, और यहाँ पे विष्णु की 3 मुखी मंदिर और चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। ये आप देख सकते हो, फोटो आपका बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर का। बैंकुटनाथ मंदिर या लक्ष्मणनाथ मंदिर इसको कहा जाता है। पार्श्वनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। तो पार्श्वनाथ मंदिर कौन कौन सा है देख लेते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माता था दोस्तों ये पाहिल नामक श्रेष्ठी था। तो पाहिल नामक श्रेष्ठी के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है? तो पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों ये 950, यानी कि वही सारे मंदिर जितने भी जो भी मोस्टली बने हुए हैं सारे 10वीं शताब्दी में बने हुए हैं, और ये मंदिर भी पंचरथ शैली का था। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि खजुराहो के अंदर जो कुल 4 जैन मंदिर है, चार जैन मंदिरों की हमने बात की थी, उन जैन मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर अगर कोई सा है तो ये पार्श्वनाथ मंदिर है। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। तो इन सारे मंदिरों के अंदर
शांतिनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, इस तरीके 4 मंदिर देखने को मिलते हैं। उन चारों मंदिर के अंदर सबसे बड़ा जो सबसे विशाल मंदिर है वो पार्श्वनाथ मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर कामदेव एवं रत्ती का चित्रण है। तो कामदेव जो देवता है और रत्ती, उन दोनों का चित्रण इस मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। इसकी विशेष क्या बात है इसके अंदर, इस मंदिर के दीवारों पर विष्णु लक्ष्मी की प्रसिद्ध प्रतिमा, आँख में काजल, पाँव में महावर लगाते नायिका की प्रतिमा, और इसके अलावा पाँव में घुंघरू बांधते नायक नायिका की प्रतिमा, ये सारी प्रतिमाएं इस मंदिर के अंदर देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्वर्ग का चित्रण में तीर्थंकरों को दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे एक स्वर्ग का चित्रण करवाया गया है जिसके अंदर तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, खजुराहो के किस मंदिर के अंदर स्वर्ग का चित्रण करवाया गया है, तो आपको बताना है पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर ये चित्रण करवाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसका निर्माण आपका पायल ने करवाया है। पंचरथ शैली का मंदिर है, 10वीं शताब्दी में मंदिर बना हुआ है, और जैन धर्म का ये सबसे विशाल मंदिर है। ये मंदिर की फ़ोटो देख सकते हो आप, पार्श्वनाथ मंदिर की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे इस तरीके से चित्र उत्कीर्ण है। चंदेलकालीन स्थापत्य कला के अंदर जो खास विशेषता है, ये इसी तरह की जो चित्र बने हुए हैं मंदिरों के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा खास विशेषता के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा व्यस्तता के कारण थोड़े वीडियो कम डल रहे हैं, मगर जितने भी जो भी वीडियो डले हुए हैं चैनल के अंदर, उन सभी वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।